बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 30 अप्रैल 2026 का आगाज होते ही नाज़रीन कराम कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त एक जानिब तो अफगानिस्तान का महाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत ने गर्म कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत खुद भी यूं लग रहा है कि किसी मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। एक जानिब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का आगाज हो चुका है। पिछले 48 घंटों में भारतीय पंजाब में होने वाला धमाका और उसे आईएसआई के साथ भारतीय मीडिया का लिंक करना, यह कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन कराम ये खबर आ रही है कि अफगानिस्तान और भारत, ये टू फ्रंट वॉर जो है, दोनों बॉर्डर्स ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। पिछले कुछ घंटों की डेवलपमेंट्स, कुछ विजुअल एविडेंस, क्या कुछ रिपोर्ट हो रहा है, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है और अफगानिस्तान से इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं, ये सब हमने डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगानिस्तान से ये खबर मौसूल हुई है कि क्रेडिबल सोर्सेज बता रहे हैं कि तालिबानी रिजीम और भारत दोनों ने एक मलेशियस प्लान जो है रिपोर्टेडली बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ। और इस प्लान का एक हिस्सा यह है कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन जो है वो बॉर्डर के दोनों साइड से किया जाए। इसीलिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान की साइड से कुछ हैंकी फेंकी भी हुई। टीटीपी के खवारिज ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने नाकाम बना दिया। फिर इस सब के अंदर जब पाकिस्तान की अफवाज ने टीटीपी को पीछे धकेला तो तालिबानी रिजीम ने गोलाबारी शुरू कर दी। ऑपरेशन गजब लिल हक ऑलरेडी जारी है। पाकिस्तान ने तुन के रख दिया, पाकिस्तान ने बॉर्डर चेक पोस्टें इनकी तबाह कर दी, इनका फौजी साजो सामान तबाह कर दिया। लेकिन अब ये एक बड़े ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन करम, पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्ताल जारियत पर पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि पाक फौज की कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज को पसपाई पर मजबूर किया है। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज का दिफाई वतन के लिए गैर मुतजलजल अज़्म मुल्क की सालमियत यकीनी बना रहा है। अच्छा, फिर इस सबके अंदर अफगान तालिबान रिजीम ने एक बार फिर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर हमला किया। बिलाइश्ताल गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुए। पाक फौज की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान एहलकार जो हैं वो अपनी पोस्टें छोड़कर दुम दबाकर भाग गए। पाकिस्तान की शहरी आबादी पर जब गोलाबारी की गई, सिक्योरिटी जराये ने यह बताया कि अफगानिस्तान की जानिब से फायर किया गया मार्टर गोला अंगूर अड्डा के मकामी शहरियों करीम खान और रहमतुल्लाह के घर पर आकर लगा। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि अफगान तालिबान रिजीम की शहरी आबादी पर बिलाइश्ताल गोलाबारी से बच्चे और औरतें जख्मी हुए हैं। इस हमले में तमाम जख्मी बच्चों और खातून को डीएचक्यू अस्पताल बाना में मुंतकिल किया गया है। इस सारी सिचुएशन में मैं आपको यह बता दूं कि एक जानिब पाकिस्तान इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब भारत का हमसाया मुल्क भारत जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत जो है वो एक बड़े मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है। इस ज़मीन में कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, जिन्हें समझना इस वक्त आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, पिछले 48 घंटों में भारतीय पंजाब में रेलवे ट्रैक पर हमला होता है। ये जब धमाका हुआ तो उसके बाद इन्होंने खालिस्तानी एक ग्रुप के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली और कहा कि हमने दहशतगर्द जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। टेररिस्ट जो हैं खालिस्तान के एक ग्रुप के साथ लिंक, जो कि आईएसआई बैक्ड है, यानी इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा जो ये फॉल्स फ्लैग से पहले करते हैं उसका आगाज कर दिया। अब नाज़रीन करम, आप ये देखें कि अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट दे दी है। पूरी दुनिया पिछले 1 साल से भारत की शिकस्ते फाश को चीख चीख कर पूरी दुनिया के सामने बता रही है। और अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है उसने रही सही भारत की कसर निकाल दी। तो अब नरेंद्र मोदी पर प्रेशर है। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने कहा है कि भाई हमारी सियासत गिर रही है, अगर तुम इस हार को फतह में नहीं बदलोगे तो हम तुम्हें रिप्लेस कर देंगे, लेकिन बीजेपी का तसल्लुत भारत पर से नहीं हटने देंगे। तुम्हारी रिप्लेसमेंट योगी आदित्यनाथ पहले से तैयार है, हम उसे ले आएंगे, वो ज्यादा हार्ड लाइनर है। और जो तुमने किया है बीजेपी के साथ, वो अब बीजेपी, अगर तुमने जंग एक और करके पाकिस्तान को ना हराया तो फिर तुम रिप्लेस हो जाओगे, तुम्हारी अपनी सियासी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो अब आप ये देखें कि मजीद ऐसी रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल आ रही हैं, ये नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो नीचे गिरा रही हैं। भारत के साथ जंग में पाक फजाइया की जानिब से चीनी तैयारों के जरिए राफेल समेत भारतीय जंगी तैयारे गिराने के बाद चीनी कंपनी के तैयारों की फरोख्त जो है वो दुगनी हो चुकी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक
मुताबिक चीनी तैयारा साज कंपनी AVIC जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की रवां साल की पहली छमाही में फरोख्त जो है वो तकरीबन 2 गुना हो चुकी है। जरीदे के मुताबिक गुज़श्ता साल कंपनी की आमदनी 16% बढ़कर 11 अरब डॉलर्स रही, जबकि मुनाफा 6.5% बढ़ा, जो कि कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सिंगल इंजन मल्टी रोल J-10 लड़ाका तैयारे गुज़श्ता साल मई में पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान इस्तेमाल हुए, जिसमें पाकिस्तानी फजाइया ने इन तैयारों से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों समेत मुतअद्दिद भारतीय तैयारे मार गिराए। ये कहना है ब्लूमबर्ग का। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तनाज़ा इन मौक़े में से एक था जब जदीद चीनी हथियारों का हकीकी जंगी हालात में तजुर्बा हुआ। भारत ने भी जंग के दौरान तैयारों के नुकसान का एतराफ़ किया था, ताहम तबाह होने वाले तैयारों की तादाद जो है वो भारत ने नहीं बताई थी। तो अब एक इस तरह की रिपोर्ट का आ जाना और मजीद ऐसी चीज़ें होना, और फिर अब कांग्रेस का फिर से वही नैरेटिव फैलाना कि नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, वो नरेंद्र मोदी को तकलीफ दे रहा है। नरेंद्र मोदी उसकी वजह से हिल के रह गया है और इसीलिए अब यूं लग रहा है कि भारत एक और एडवेंचरिज्म की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि चौथी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज हैं वो इंडिया में इस वक्त पहुंच रही हैं और इंडिया इन्हें डिप्लॉय करेगा पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। यानी पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसके करीब जो है वो भारत की तरफ से जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का डिप्लॉय होना, ये एक वाज़े इशारा है कि भारत कोई एडवेंचर करना चाह रहा है। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम इंटेल शील्ड PK, ये एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स की जो ट्रेन्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारा साजो सामान बॉर्डर्स के करीब ट्रेन्स के जरिए पहुंचाया जाता है इंडिया और पाकिस्तान में, जो आर्मी की लॉजिस्टिक्स की ट्रेन्स हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बढ़ रही हैं। फुटेजेस आई हैं जिनमें हैवी इक्विपमेंट, जिसमें आर्टिलरी गन्स हैं, होविट्जर्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, एम्यूनेशन है। नाज़रीन इकराम ये सब जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं और पिछले 2 महीने से ऐसी मूवमेंट्स के अंदर एक इंक्रीज देखा गया। इससे पहले भी भारत छोटी छोटी टोलियों में अपने फौजी बॉर्डर एरियाज में मजीद बढ़ा रहा था ताकि सेटेलाइट में ये नजर ना आ सके, लेकिन ऑब्वियसली हमारे ग्राउंड पे भी और इनके अंदर डीपली हम इंटीग्रेटेड एक इंटेलिजेंस का हमारा नेटवर्क है जो इन्फिल्ट्रेट कर चुका है इनके निज़ाम के अंदर, तो हमें खबर मिल जाती है। अब इंडियन मिलिट्री ट्रेन जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब कमांड और कम्युनिकेशन यूनिट्स भी लेकर जा रहे हैं। जो नई फुटेजेस आई उनमें पता चला कि मिसाइल लॉन्चर टाइप सिस्टम और दीगर सपोर्ट व्हीकल्स जो हैं वो भी भारत ने पहुंचाई, यानी नॉर्मल आर्टिलरी नहीं बल्कि जो मिसाइल के लॉन्चिंग पैड्स हैं और ये तमाम तर चीज़ें, जिसमें सिमिलर एक्टिविटी जो है वो मल्टीपल रेलवे स्टेशन के ऊपर देखी गई है भारत के, जिससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि भारत जो है वो एक इंतहाई सस्टेन्ड जो अपनी एनफोर्समेंट है वो कर रहा है बॉर्डर एरियाज के अंदर। और इसके साथ ही साथ जो भारतीय पंजाब में वाकया हुआ उसका जो ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाला गया, ये सारी डेवलपमेंट्स जब मैं इक्वेशन में डालता हूं तो बहुत कुछ जो है वो हमारे सामने क्लियर होना शुरू हो जाता है, बहुत कुछ हमारे सामने वाजे होना शुरू हो जाता है कि भारत के मजमूम मकासद क्या है। भारत में कुछ एरियाज में एयर स्पेस के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने भी भारत के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए अपनी एयर स्पेस बंद करने का जो पाकिस्तान का फैसला है उसे एक्सटेंड किया है और इस सब के अंदर इंडिया जो है उसकी रुसवाई भी हो रही है। अभी तो जो हमने मजीद डिटेल्स पब्लिश करनी है, साल पूरा होने वाला है, इस दौरान बहुत कुछ हो रहा है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेकिन ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।